हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज़ विजय लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी भाषा और व्याकरण में। आज हम अपने इस चैनल में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि हम सभी को हिंदी सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। कभी कभार थोड़े छोटे, लेकिन ये उत्सुकता हम लोग को कैसे कंप्लीट करें, कैसे कम करें। कुछ छोटी छोटी बातें कर कर, है ना, कुछ वार्तालाप कर कर, कुछ कॉन्वर्सेशंस कर कर, छोटी छोटी बातें, कुछ बड़ी बड़ी नहीं। जिस तरह से हम हर एक भाषा में छोटी छोटी शब्दों के साथ साथ सीखते सीखते, बोलते बोलते सीख जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी करना है। और आप लोग सभी का काम आसान करने के लिए मैं आज कुछ इसी तरह से कुछ शब्द, कुछ छोटे छोटे वाक्यांश लेकर आई हूँ, जिनको आप अपने डेली लाइफ, अपने रोज़ाना ज़िंदगी में अगर इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार बोलते हैं, तो आई एम श्योर आप सबको हिंदी बोलना तो क्या समझ में आने लगेगा। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ वाक्यांश है। देयर आर सम फ्रेजेस लाइक आप कैसे हो। आप देख सकते हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो मीन्स मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, विच मीन्स हाउ आर यू। ओके, आई एम फाइन। सो यहाँ समझ आया। यहाँ पे आप सबको सुविधाओं के लिए मैंने, जिनको हिंदी अगर पढ़ना नहीं आता है तो उन्हीं शब्दों को मैंने अंग्रेजी में भी लिख के रखा है, ताकि आप लोग रीड कर सके, समझ सकें। और उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी मैंने करके रखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, आप कैसे हो। यहाँ पे मैंने दिया है आप कैसे हो। यहाँ पर आप कैसे हो दिया हुआ है, जिसका मतलब है आंसर में आप बोल सकते हैं मैं ठीक हूँ, विच मीन्स हाउ आर यू, आई एम फाइन। और जिनको हिंदी पढ़ना आता है वो ये भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, आप कितने साल के हो। आप कितने साल के हो, मैं डैश, यू फिल योर एज हेयर एंड देन इट्स ओवर। आप कितने साल के हो, मैं डैश साल का हूँ और डैश साल की हूँ। हाउ ओल्ड आर यू मीन्स आपकी उम्र पूछी जा रही है कि आपकी एज है कितनी, और जिसका आंसर आप यूँ दे सकते आई एम दिस, है ना। अंग्रेजी में अगर हम पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू, विच मीन्स आप बता सकते हो आई एम दिस ईयर ओल्ड। सो व्हाट डू वी से इन हिंदी, आप हिंदी में कैसे बोलेंगे, आप कितने साल के हो। ये क्वेश्चन होगा, या आप किसी से पूछ रहे हो, या आपसे कोई पूछ रहा है, तो फिर उसका आंसर ये होगा कि मैं डैश साल का हूँ और डैश साल की हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ का और की दोनों ही दिया हुआ है। इसका अर्थात ये है, अगर आप स्त्री हैं, आप अगर फीमेल हैं, तो आप की यूज़ करेंगे, बिकॉज ई मात्रे शब्द जो होते हैं वो नॉर्मली स्त्रीलिंग के लिए होते हैं। और अगर आप पुरुष या बॉय हैं तो आपके लिए का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी लड़के से पूछती हूँ कि आप कितने साल के हो, तो वो कहेंगे मैं इतने साल का हूँ। ओके, अगर वही मैं किसी लड़की से पूछती हूँ आप कितने साल के हो, तो वह कहेंगी मैं इतने साल की हूँ। समझ आया। इफ़ यू आर अ वुमेन और गर्ल यू वुड यूज़ की, आप की यूज़ करेंगे। एंड इफ़ यू आर अ मेल देन यू वुड यूज़ क, आप का यूज़ करेंगे। ओके, एंड हियर वन मोर थिंग इज गिवन, कितने। आप देख सकते हो कितने, कितने इज अ समथिंग विच इज कैन बी काउंटेबल, or in simply you can say how many, how much, the quantity. When you want to know some counting things like age is countable, right? और कुछ और कितना यानी क्वांटिटी, यानी हाउ मच, कितना, उसके लिए भी इंग्लिश में इन दोनों इनका शब्द का अर्थ होता है हाउ मनी और हाउ मच, बट हिंदी में इसका एक ही होता है, वो है कितने। ओके, सो नेक्स्ट इज आप कहाँ से हो। आप कहाँ से हो, आप
कहाँ से हो? Our next question is आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो का अर्थ क्या है बच्चों? आप जो शब्द है हम नॉर्मली रिस्पेक्ट में लेते हैं, या हमेशा याद रखिएगा, जिन्हें भी आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, चाहे आपके वो साह उम्र के हो या बड़े उम्र के हो या कोई भी हो, कोई रिश्तेदार हो, तो हमेशा आप कहिएगा तुम इज़ नॉट सूटेबल। ओके, आप तुम उन लोगों को कह सकते हो जिनके साथ आप बहुत क्लोज रहते हो या आपके वो साह उम्र के होते हैं, आप उनके लिए तुम यूज़ कर सकते हो। बट फॉर अदर्स इन रिस्पेक्ट यू शुड से आप। ओके, एंड हियर इट इज़ गिवन कहाँ से हो, तो कहाँ मीन्स वेयर, फ्रॉम वेयर यू आर, दैट मीन्स ओके, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम, लेट्स यू कैन से आई एम फ्रॉम वैजाग, मैं वैजाग से हूँ। आप कहाँ से हो? मैं वैजाग से हूँ। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से आप अपने कुछ शब्दों को आराम से पढ़ सकते हैं। मैं जैसे आप कैसे हो, आप कितने साल के हो, आप कहाँ से हो, ये बहुत सारे सिमिलर, बहुत ही बोलते हैं ना कि कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस है ये, जो नॉर्मली हम पूछते हैं। सबसे पहले किसी से भी पूछते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, द फर्स्ट थिंग वी वुड लाइक टू आस्क व्हेनेवर वी मीट समवन इज हाउ आर यू, आप कैसे हो। इंस्टेड ऑफ हाउ आर यू, इफ़ यू वांट टू लर्न हिंदी यू कैन से हाय, आप कैसे हो। और if some Hindi people, like Hindi friends you might be have, so if they ask आप कैसे हो, you can reply them मैं ठीक हूँ, I'm okay, I'm fine, right? For example, छोटे बच्चों से आप मिलते हो तो नॉर्मली पूछते हो कि hey what's your name, आपका नाम क्या है, आप कितने साल के हो। So that's what you can ask, like this, the small phrases, through small phrases, children and all my dear friends, you can learn Hindi very easily. I have few more for you. Let's like मुझे भूख लग रही है, I'm hungry. मुझे भूख लग रही है, I am hungry. That means मुझे भूख लग रही है means in English you see there are only these words is given and it's such a long sentence in Hindi. मुझे भूख लग रही है, आई एम हंग्री। नेक्स्ट, मुझे प्यास लग रही है, प्यास मीन्स थर्स्ट। ओके, सो थर्स्ट मीन्स प्यास, सो मुझे प्यास लग रही है, आई एम थर्स्टी। नेक्स्ट, मैं थक गया, हियर अगेन मैं थक गया एंड थक गई इज कमिंग एज यूजुअल, द ई मात्रा वर्ड्स विल गोज टू फीमेल and the a matra words goes to male. Always remind, okay, this is a matra, this is not t, this is a matra. Okay, I'll make it simple for you, this is a matra. Okay, so मैं थक गया, this phrase should be used by only male categories, and मैं थक गई it should be used by only female categories. This for your better opinion I would like to suggest you कि you know many of peoples know Hindi to talk, but they do mistakes in links, in gender pronunciation, or like they saying मैं खाएगा, मैं जाएगा, like this they say. That's okay for for learners, that is okay, that is superb, that okay, the little bit they are doing well, they are improving. But if you'll be habituate of it, that's not good. So you should know the difference between the genders, and you should know which matra, which kind of words should use for a girl, for a boy, like this. Okay, because maybe if you're able to talk and you say okay मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खाऊंगा, a girl is saying like this, okay, that means actually they have the knowledge of words, they know Hindi, but the only thing is lacking there is they don't know how to use it, because it doesn't sound proper, it doesn't sound good कि like yeah, इससे सुन के पता चल जाता है कि yeah, they are little bit having lack of knowledge in Hindi.
So always try. I'm not saying in starting point you can go with that problems, doesn't matter, but if you really want to speak well, you should go through that links, the gender, the feminism and the masculine जो होते हैं feminine and masculine, उनको आप थोड़ा follow करें. Here few more are there like मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता means what? I don't know. मुझे पसंद है. I like it. मुझे पसंद है. I like. मुझे नहीं पसंद. नहीं is for some negative. If you say मुझे पसंद है, just opposite means नहीं पसंद. Means I like, I don't like. चलो means let's go. वॉक करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा. रुको, stop. हो गया, all done. शुक्रिया और धन्यवाद both are for same thing, that is thank you. Normally this word shukriya is used in in Muslims language, shukriya, but nowadays it's common in Hindi too. So dhanyawad, shukriya is for thank you. कोई बात नहीं means not an issue, no problem. It's okay. Some or like for example some children, some आपके कोई बच्चे हैं, किसी ने कुछ गलती कर दी है, they did some wrong, then you can say it's okay, cool down, कोई बात नहीं. That means what? It's okay, no problem. कोई बात नहीं means it's okay, no problem. Next what you can say, जन्मदिन मुबारक हो, that means happy birthday. जन्मदिन means the day you born, which means birth date. So that's why we say birthday in short. So in Hindi we say Janamdin. And Mubarako means wishing, congratulations. So you're saying congratulations, which means you can say happy. So happy birthday. Okay. Next is माफ़ करो. What? माफ़ करो. मुझे माफ़ करो. माफ़ करो means forgive me. Forgive me. मुझे नहीं पता. Next is मुझे नहीं पता. I don't know. Okay. For example, if I'm going to ask any question, then and you don't know the answer, you can say, instead of saying that teacher I don't know, instead of that you can say मुझे नहीं पता. Children and my dear friends, I'm sharing these few small sentences which you can use in your daily life, and while using these only you're going to learn all the things. Means practice make a man perfect, no? So if you won't start talking in Hindi, आप लोग को नहीं आएगा, you won't get it, right? So like this you have to start. The children and my dear friends at home, you can say मुझे भूख लग रही है, कोई बात नहीं, मुझे प्यास लग रही है, माफ़ करो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पसंद, मुझे पसंद है. So these very common. In normally you all may use these words, sentences like I'm hungry, I'm thirsty, I don't know, I don't like it, I like it. So you normally use, no? It's very common. These are the very common phrases you use. So why don't you use it in Hindi? For better thing, it would be better thing that if you're going to use it in Hindi. As usual, I would like to repeat my words again and again. If you can learn your international language, then why don't your national language? Let's start it, let's learn it, let's talk. And one more thing is that if you don't know something, उस पे थोड़ा और जान डालो. Put some efforts on that thing which you don't know and get it know, right? From not knowing to knowing something, it's better know. It's like something new thing you are learning and new thing you are achieving. So it's good. So do it. I request all and I request everyone to do it and use these words. You see, day by day, today you learn 2 sentences, tomorrow you will be 4, 5, like this. One day you will learn it.
So this what I want to encourage you. I want to know you कि yes, you should learn one other language if you know 1-2 languages, but apart that you should know your national language too. Okay, let's see what's our next sentence. मुझे नहीं पसंद means I don't like. Simple, I don't like. मुझे पसंद है means I like it. Okay, मुझे पसंद है means I like. That's it. Very simple. Okay, now let's see few words. Okay, कुछ शब्द which is very short and you can use. Right? For example, मैं means आप. मैं means मैं, I, me. आप means you and it should be used in respectful. तुम means you. You can say children in English you means same. आप, for elders also we say you and for youngers also we say you. But in Hindi it's not like that. In Hindi both words means different. For elders you say आप, for youngers you should say तुम. Next, we means हम. वो means वह, they. Okay, they are, and they can be anyone. You can say it's not only in singular, it is in plural too. Means if there are so many children or so many people are there, then you can say they, right? In Hindi you can say वह लोग. Okay, in other word you can use that plural word वह लोग. Even one girl is standing there or even one boy is standing there, then also you can say वह लड़की वह लड़का. Means वह is commonly using in everything, like in whether it is singular or whether it is plural. Next is ठीक है. That means okay. For example, you're doing something and you're asking mom, is it okay? Mom, is it okay? Father, is it okay? Dad, is it okay? Then they will say yes, it's okay. ये ठीक है. It's looking cool. Okay, ठीक है. Like this. Okay. Next are few more I have, like खाना. खाना means food. So what are you doing? मैं खाना खा रहा हूँ. You eating food. खाओ means eat. पीओ means drink. Something which you want to say that it's very spicy. Instead of that you say ये बहुत मिर्ची है. That means it's very spicy. Water, पानी. दिन, day, रात, night. Okay, आज का दिन बहुत अच्छा है means today's day is very good. रात बहुत काली है. Today's night is very dark. So रात means night and दिन means day. Okay, it's बड़ा means big and छोटा means small. गाड़ी means car. गाड़ी you can say normally it's not like that कि गाड़ी is only refers to car. For any vehicle you can say वह बड़ी सी गाड़ी थी, वह छोटी सी गाड़ी थी. After that you can name it that it was a car, it was a truck, it was something. Okay. For example, rail गाड़ी also. For rail also, for that means train. That is also in Hindi what say rail गाड़ी, है ना, which means the गाड़ी which runs on track. That is rail गाड़ी means train. So you can use, it's not that कि for car only you going to use गाड़ी, but for vehicles you can say गाड़ी. बहुत or a lot. Okay, something means मुझे बहुत भूख लग रही है. I'm very hungry. Okay, ये मुझे बहुत पसंद आया. I liked it a lot. You can see बहुत, for बहुत you can use both words. Next, गीला means wet. And सूखा something which dry. धीरे slow, जल्दी fast. किताब means book. किताब means book. भारी means which is heavy. हल्का which is very light. अंदर means inside. बाहर means outside. लंबा means tall. नाटा means short. So children, I request, my dear friends, I request, if you really want to use these words, I request you to note down and try it, note down it, do work on it and try. Whenever you're going to say something, it's spicy, and find that word and see, okay, we call it in Hindi as mirchi. So say,
ये बहुत मिर्ची है, it's बहुत मिर्ची. So small only do it and try to talk. Okay. Like this you can learn Hindi very well, and I hope you liked my video, and it will help you a lot for your regular in your daily life, in like small sentences. By using small sentences you can make your children to learn, you can learn too. Okay, if you saying I don't know Hindi, how could I make my children to learn? So you also learn, my dear parents, my dear friends, and make your other family members to learn. You जब एक करता है तो सब करते. If one do something, others try to follow it. In a family it's common, no? So if you start, other will follow you. So I hope you enjoyed my video, and it will help you a lot. And one more thing is that, only one thing is that, if you won't start, you won't end तक नहीं पहुँचोगे. That means you have to start something, and somehow then only you will get some results. तो start ज़रूर कीजिएगा, सीखिएगा, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे शब्दों का अर्थ जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और छोटे छोटे फ्रेजेस जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं, वी यूज़ इट कॉमनली. इफ़ यू सी दैट वंस यू ऑब्जर्व थ्रू आउट द डे what are the things you spoke, you will find these. So why don't you use them in Hindi? Just use it and get it now. And that's it for today. Thank you.